गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने कल जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था, उसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था में वर्तमान में क्या क्या दोष हैं या अवगुण हैं। पश्चिम के बहुत सारे विद्वानों जैसे हट्टन और अब्बे डुबोis ने जाति व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि ये व्यवस्था ब्रिटिश शासन के हित में थी। परंतु आज व्यवहारिक रूप से कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति जाति व्यवस्था को उपयोगी संस्था नहीं कह सकता है। इसी के तहत हम देखेंगे कि जो जाति व्यवस्था है उसके सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या दोष हैं। तो सबसे पहली जो इसकी आती है सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता, जिसको हम कहते हैं छुआछूत की समस्या। जाति की वजह से ही आज छुआछूत की समस्या भारतीय समाज में व्याप्त है। किसी के छूने से पवित्र हो जाते हैं, किसी के छूने से अपवित्र हो जाते हैं। तो ये जो समस्या है वो जाति प्रथा की ही देन है। दूसरी समस्या जो ये इसमें है सामाजिक क्षेत्र में शोषण। जो उच्च जातियां होती हैं वो निम्न जातियों का शोषण करती हैं। और जाति व्यवस्था में विभिन्न जाति समूहों के पारस्परिक विरोध में इतनी वृद्धि कर दी है कि आज जातिगत संघर्ष हमारे समाज की स्थायी विशेषता बनते जा रहे हैं। मतलब जातिगत संघर्ष बहुत बढ़ गए हैं। और इसी में आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था में जो अंतर्विवाह मतलब कहने का तात्पर्य कि अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करना। तो इसका परिणाम क्या होता है कि बाल विवाह, कम उम्र में शादी होनी, बेमेल विवाह, मतलब जिसके पास दहेज नहीं है देने के लिए या जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं तो उसको बेमेल विवाह, मतलब किसी अपाहिज के साथ या शारीरिक रूप से कोई अक्षमता या और भी कुछ ऐसे बेमेल हो सके, उम्र में बड़ा हो सकता है, हो सकती हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। दहेज प्रथा जो समस्या हमारे सामने मुँह बाए खड़ी है उसका बहुत बड़ा कारण है जाति प्रथा। और विधवा विवाह पर नियंत्रण, मतलब विधवाओं के लड़कों की तो शादियाँ हो जाती हैं पर ये संभावनाएं महिलाओं के केसेस में नहीं रहती हैं। धार्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि इसके शोषण, कर्मकांड के नाम पे प्रायश्चित विधान, ब्राह्मण भोज, कुरीतियों के पालन, इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर जाति में शोषण बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाति के अंतर्गत क्या होता है कि जाति के नाम पर ही लोग एक दूसरे को लड़ाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, जो कि राष्ट्र की एकता में बाधक है। दूसरी जो इसके है प्रॉब्लम है प्रजातंत्र विरोधी। प्रजातंत्र किन मूल्यों को सपोर्ट करता है? समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, जबकि जाति इन तीनों मूल्यों की विरोधी है। और आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि जन्म से क्या हो जाता है कि व्यवसाय का निर्धारण हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वही व्यवसाय करने लगता था, तो क्या होता था, उसकी कार्यकुशलता में ह्रास होता था। व्यक्ति अपने व्यवसाय को चेंज नहीं कर सकता था। और जाति की वजह से ही लोग क्या था, स्थानीय गतिशीलता, आवागमन नहीं होता था, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, तो उसका परिणाम ये होता था कि मोबिलिटी नहीं होती थी। और श्रमिक वर्ग जो लेबर है, जो श्रमिक हैं, उनमें जातिगत आधार पे विभाजन होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि किस तरह आज के दौर में जाति व्यवस्था एक सामाजिक समस्या के रूप में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में। तो इसमें आप तो देखा कि जाति व्यवस्था के सकारात्मक पहलू बहुत कम हैं, जबकि नकारात्मक पहलू इसके बहुत हैं। तो इस टॉपिक में बच्चों आप इसी बात का अध्ययन करेंगे। अब हम इसमें इसी के तहत देखेंगे कि जाति व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कल हम इसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्तमान में जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। थैंक यू।